So our next question is Shri Shantilal has purchased 150 shares of face value rupees 100 for market value of rupees 120. Okay, so the company ने जो प्राइस उसकी डिसाइड की थी वो 100 रुपीज़ थी, लेकिन मार्केट में फिर उसकी वैल्यू 120 पे चलने लग गई, तो उन्होंने वो हिसाब से वो मार्केट वैल्यू पे उन्होंने वो चीज़ खरीद ली. कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%. फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट. देखो मैंने ये पहले भी कहा था कि कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे करती है, ना कि मार्केट वैल्यू पे. और रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न. बट इट डिपेंड्स आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और उसको 10 रुपीज़ मिल रहा है वापस, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न 20% हो गया, बिकॉज 10 रुपीज़ विथ रिस्पेक्ट टू 50 रुपीज़ इज 20%. वहीं केस में वहीं पे सुरेश ने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और उसको 20 रुपीज़ मिल रहा है. देखो अब देखा जाए तो रमेश से ज़्यादा सुरेश को मिल रहा है. रमेश को तो 10 रुपया ही मिला था, सुरेश को 20 रुपया मिल रहा है. लेकिन अगर हम लोग वो 20 रुपीज़ विथ रिस्पेक्ट टू 200 रुपीज़ देखें तो सिर्फ 10% होता है. परसेंटेज वाइज सुरेश का जो है वो लेस है विथ रिस्पेक्ट टू रमेश. रमेश का 20% है तो सुरेश का 10% ही है. तो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न. अभी चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिटर्न. सबसे पहला व्हाट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, फेस वैल्यू हम उसकी लिख देते हैं. फेस वैल्यू इज 100. ठीक है, और मार्केट वैल्यू इज 120. ठीक है, डिविडेंड का जो परसेंटेज है दैट इज 7%. सो डिविडेंड on each share, dividend on each share is nothing but 7% of 100 rupees. That is equal to 7% means 7 upon 100 into 100. 100 get cut. The dividend on each share is rupees 7. अच्छा, टोटल डिविडेंड कितने शेयर परचेस किया? If you calculate the number of share, it is 150. So total dividend will be 7 into 150. Okay, that is equal to 1050 rupees. Okay, इतना उसको टोटल डिविडेंड मिला है. टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हम बोले तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 150. यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस तरह से बताऊंगा. देखो दोनों जगह 0 है, सो वी विल राइट 20 ओवर हियर एंड 12 इंटू 15 करोगे तो आपको आंसर आएगा 180. तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका 18,000 का है. अब मुझे अगर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज नथिंग बट टोटल डिविडेंड divided by total investment into 100. So this will be 1050 upon 18000 into 100. ठीक है, सो यहाँ पे 20 get cut, single zero will get cancel. ठीक है, if we divide this two by 3, so we'll be getting 35 upon 6. फर्दर मैं अगर 6 को 35 से डिवाइड करूँ, सो दिस विल बी 6 5 ज़ा 30, सो 5.50 हो गया. सो 48 8 ज़ा बचा 2, 18 3 ज़ा, सो दिस विल बी 5.83. आप नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे तो आपको यही आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहा उनका? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5.83% फॉर श्री शांति लाल. ओके, यहाँ पे आपका सम एंड होता है.